टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अब रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्टर डोज मिलने जा रही है। इन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर और रहन सहन का कम खर्च पहले ही लोगों के लिए आकर्षण की वजह था, लेकिन अब यहाँ पर हायरिंग के मौके बढ़ने से भी प्रॉपर्टी मार्केट में उछाल आना तय है। दरअसल बीते करीब 1.5 साल से जिस IT सेक्टर में छटनी हो रही थी और हायरिंग एकदम ठप थी, वो अब फिर से छलांग लगाने के लिए तैयार है। यही नहीं, IT के साथ साथ अब मुनाफे का स्वाद चख चुके स्टार्टअप्स भी विस्तार और विकास के लिए हायरिंग करने को तैयार हैं। ये कंपनियां न केवल कर्मचारियों को नौकरियां देंगी, बल्कि उन्हें इंक्रीमेंट देने के लिए मूड बनाए बैठी हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अब रियल एस्टेट में तेजी आएगी, तो ऐसा कहने के पीछे वजह एक्सपर्ट स्टाफिंग फर्म एक्सफेनो की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक IT सेक्टर में कर्मचारियों की बढ़ती सैलरी के साथ टर्नओवर में भी इजाफा हो सकता है। इससे टेक सेक्टर की हायरिंग मध्यम और छोटे शहरों के विकास में भी तेजी लाएंगी। नेस्कॉम के मुताबिक भारत के टेक टैलेंट का करीब 15% टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। ये शहर कम लागत और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से विकास की नई गति के गवाह बन रहे हैं। हालांकि कंपनियां 85% से ज्यादा हायरिंग टीयर 1 शहरों में करेंगी, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी मौके मौजूद हैं। जाहिर है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मध्यम और छोटे शहरों में नौकरियां मिलेंगी, तो वहां पर वो घर भी खरीदेंगे और ये घर खरीदने का फैसला इन शहरों के रियल एस्टेट को चमकाएगा। वैसे भी भारतीय टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स में हायरिंग बढ़ने की गुड न्यूज देश और दुनिया की आर्थिक ताकत में फिर से मजबूती लाने का भरोसेमंद संकेत दे रही है। दरअसल बीते 12 से 18 महीनों के दौरान कई कंपनियों ने कर्मचारियों की छटनी की थी और हायरिंग की गति भी इस दौरान बेहद सुस्त हो गई थी, लेकिन अब फिर से हालात बदल रहे हैं और कंपनियां टैलेंट की तलाश में जोर शोर से जुट गई हैं। एक्सपर्ट स्टाफिंग फर्म एक्सफेनो के आंकड़ों के मुताबिक IT सेक्टर में जॉब की डिमांड में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। 2024-25 के पहले 5 महीनों यानी अप्रैल-अगस्त के दौरान कर्मचारियों की मांग में इजाफा हुआ है। एक्सफेनो के डेटा के मुताबिक मौजूदा कारोबारी साल की खराब शुरुआत के बाद अब हायरिंग के मोर्चे पर राहत भरी खबरें सामने आने लगी हैं। दरअसल पिछले 20 महीनों में सबसे ज्यादा यानी 1,68,000 नौकरियां मार्च 2024 में थी, जिसके बाद ये 1.56 लाख रह गई थी और मई में ये संख्या गिरकर 1,07,000 रह गई थी। लेकिन अब इसमें तेजी आई है और ये मई के न्यूनतम आंकड़े के मुकाबले 25% ज्यादा हो गई है। हालांकि ये अभी भी अपने पीक से 50% कम है। IT कंपनियों में भर्ती का सिलसिला फिर से शुरू होने की सबसे बड़ी वजह दिग्गज कंपनियों की तरफ से की जा रही हायरिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा ने 2024-25 में करीब 81,000 से 88,000 नए फ्रेशर्स की भर्ती करने की योजना बनाई है। इसी के साथ कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाएंगी, जो औसतन 5 से 7% हो सकती है। इसके अलावा कंपनियां कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए रणनीतियां भी बनाएंगी। स्टार्टअप्स में भी अब ब्रेक इवन के साथ हायरिंग में तेजी आ रही है। 2022 से अब तक स्टार्टअप्स ने 30,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और स्टार्टअप्स विकास विस्तार योजनाओं के तहत हायरिंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि भारतीय टेक कंपनियां और स्टार्टअप फिर से हायरिंग के लिए तैयार हैं। इस बीच कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं और कई मौके भी मिलने की संभावना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन तुरंत ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय पर मिले।